हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, एकदम से स्वस्थ होगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सॉरी बोल दो कि मैंने 5 दिन जो है वीडियो नहीं डाला। एक्चुअली मुझे वायरल हो गया था, तो इस वजह से मैं डाल नहीं पाया। और आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है आपके लिए। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो कोई बीमारी ना हो, क्योंकि जिस दिन भी 1 भी दिन या 2 दिन के लिए पढ़ाई छूट जाएगी तो उसे कवर करना आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, हम शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसे समझने से पहले हमें 3 चीज समझनी है। क्या क्या? सीपी, एसपी और एमपी। आपने क्या लिख दिया जी? सीपी, एसपी, एमपी। तो देखो, सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस, और एमपी होता है हमारा मार्केट प्राइस। क्या होते हैं जी? भाई, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो होता है हमारा क्रय मूल्य। अगर शुद्ध देसी भाषा में बात करें तो जिस चीज पर हम कोई चीज खरीद के ला रहे हैं, जिस रेट पर। सेलिंग प्राइस होता है हमारा विक्रय मूल्य, और मार्केट प्राइस हमारा होता है अंकित मूल्य। जैसे आप मार्केट गए, जैसे आप कपड़े खरीदने गए और उस पर एक टैग लगा रहता है ना, ये इतने रुपए का है, तो उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन होते हैं। क्या क्या भाई? सीपी क्या है? जिस पर हम कोई चीज खरीद के ला रहे हैं, तो उस पे हम कुछ पैसे बढ़ा देते हैं और टैग चिपका देते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं कहूँ तो वो रिलेशन आता है मार्कअप का। मार्कअप, सीपी और एमपी के बीच में। अब आए हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच की बात करें, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो आप कहोगे भाई, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे ना, लाभ और हानि की, वो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में बात करेंगे। मैं चीज लाया कितने की खरीद के और मैंने कितने में बेच दी। ठीक है जी। इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन होता है क्या? आपने कहा हाँ जी होता है। एक आपने टैग लगा रखा है। मानो मैंने जीन्स लाया था, मैंने उस पर टैग, जीन्स लेने गया, उस पर टैग लगा हुआ था 1000 रुपए का, लेकिन उस पर लिखा हुआ था कि 25% का डिस्काउंट है। तो और यानी 25% का डिस्काउंट होता, आपने 1000 का 25% निकाला 250, 1000 में से 250 घटाया, 750 की आप वो जीन्स खरीद के लाए। तो ये दोनों के बीच में खरीदी हमने कितने की, यानी दुकानदार ने बेची कितने में? अगर हम दुकानदार के नजर से बात करें, दुकानदार ने बेची तो वो 750 रुपये में, लेकिन उसने उसमें मार्क्ड प्राइस लगा रखा था कितना? 1000। तो इनके बीच में क्या चल रहा होगा? डिस्काउंट का रिलेशन। ठीक है। 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? जिस पर हम कोई वस्तु, आप एक चैप्टर को समझने के लिए समझो, आप दुकानदार हो, तो आप कोई चीज खरीद के ला रहे मार्केट से, ले आए जी, उसे आपने कहा कॉस्ट प्राइस। अब आप दुकान खोले बैठे हो भाई, जब दुकान खोल के बैठे हो तो उसे बेचोगे भी। अब जिस रेट पे आप बेच रहे हो उसे आप क्या कहोगे? सेलिंग प्राइस। ठीक है। और एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है? जितना का आपने उस पर टैग चिपका दिया है, वो हो गया मार्केट प्राइस। ठीक है। बाकी इसे और अभी डीप से समझते हैं। चलिए पहली चीज समझते हैं। मानिए मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस, इधर लिखा सेलिंग प्राइस। दो केस ले लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। मैं मार्केट गया और एक कुछ चीज लेके आया 100 रुपए की खरीद के। तो जितने रुपए की खरीद के लाया उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। उसको मैंने 125 रुपए की बेच दी। ठीक है, बेच दिया हमने 125 रुपए का, तो ये मेरी होगी सेलिंग प्राइस। अब मैंने आपसे इसमें पूछूं भाई, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो आप कहोगे कि भाई 100 रुपए की मैं एक चीज लाया, 125 रुपए की मैंने बेची, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मेरे को फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? आपने कहा 25 का हो रहा है। कैसे निकाला आपने प्रॉफिट, या इसको हिंदी में लिखते हैं तो लाभ? तो आपने कहा जी मैंने सेलिंग प्राइस से माइनस कर दिया कॉस्ट प्राइस को। ठीक है जी, निकल गया। कैसे आपने करी क्या? 125 में से 100 को माइनस करा, तो आपका प्रॉफिट आ गया 25 रुपए। 25 रुपए का मुझे यहाँ पे लाभ हो रहा है। ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया, ठीक है भाई साहब, लाभ तो मुझे बता दिया आपने, 25 रुपए का हुआ, मुझे रुपए से मतलब नहीं है, मुझे ये बताओ कितने परसेंट का हुआ। आपने कहा ठीक है भाई साहब बता देते हैं, क्या टेंशन है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा?
ऊपर रखोगे भाई प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, और नीचे रखोगे आप कॉस्ट प्राइस। आप हमेशा याद रखना, चाहे प्रॉफिट की बात करें चाहे लॉस की, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा। रीज़न, हमें ये पता है कि मैं उस चीज़ को कितने ही खरीद के लाया हूँ, बेच तो मैं बाद में रहा हूँ, खरीद के जितने रुपए की लाया उससे मैं तुलना कर रहा हूँ। यहाँ कंपैरिजन किससे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस से। और आपको मैं परसेंटेज में सिखा के आया हूँ, जिस चीज़ से कंपैरिजन होगा उसको हम नीचे रखेंगे। तो याद रखना, हमेशा नीचे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी तो कॉस्ट प्राइस इनटू, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो तो आप कर दोगे 100। अब जैसे हम ऊपर निकाल के आए थे तो हम निकाल लेते हैं भाई, प्रॉफिट मैंने निकाला था 25, कॉस्ट प्राइस है मेरी 100 इंटू 100, तो ये मेरा आ गया 25%। तो मेरी प्रॉफिट परसेंट आ गई यहाँ से 25% की। ठीक है जी। अब आते हैं इधर वाले पे, पेन चेंज कर लेता हूँ इसके लिए मैं। अब मैं लेकर तो चीज़ आ रहा था 100 रुपये की, ठीक है, मैंने उसको बेचा 80 रुपये का। मैंने पूछा भाई मुझे यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आपने कहा जी भाई कोई चीज़ मैं लाया तो 100 की, बेची 80 की, तो मुझे यहाँ नुकसान हो रहा है। मैंने कहा कितने का नुकसान हो रहा है, आपने कहा जी निकाल लेते हैं। तो लॉस निकाला हमने। तो लॉस हमारा होता है CP माइनस SP। ठीक है जी। तो निकालोगे लॉस, तो 100 माइनस 80 यानी 20 रुपये का मुझे यहाँ पे नुकसान हुआ। 100 की चीज़ लाया था, 80 रुपये बेच दी। अब मैंने आपसे कहा भी लॉस परसेंट बताओ, तो आपने कहा बहुत आसान है, वही बता देते हैं। ऊपर लिखो लॉस, पीछे हम समझ के आए थे नीचे हमेशा क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस, इनटू कर देंगे 100 से। हो गया जी, बिल्कुल ठीक। आपने लॉस परसेंट निकाली तो कितनी आई, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, यानी लॉस परसेंट मेरी आ गई 20%। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। हम देखेंगे भाई हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, और इस तरह से हम लॉस परसेंट निकाल लेंगे। चलिए अब आते हैं हम सेकंड वाले टॉपिक उस पर, जो मैंने आपसे कहा था भाई, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस पर। अब मानिए आप चीज़ लेकर आए थे, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपये की लाए आप, और आप चाहते हो कि मैं उसको कितने की बेचूं, मैं उसको 125 रुपये की बेच दूं, ये आप चाहते हो। ठीक है जी। अब हुआ क्या, आपका एक, आपने नई नई दुकान खोली थी, अपने मोहल्ले में खोली है, नेबरहुड में, तो सब आपके जानने वाले। उन्होंने आके कहा यार 125 रुपये की क्या है कि हमें डिस्काउंट दे दे, और इसको उसमें 90 रुपये में दे दो, ठीक है, 90 रुपीज़ में दे दो मेरे को। अब आपको फ़ायदा हो, चाह तो रहे थे आप 25 रुपये का फ़ायदा हो, भाई 100 की लाए 125 में बेचे, उल्टा हो गया नुकसान, कितने का, 10 रुपये का। क्यों हो गया, कि लोगों ने आके डिस्काउंट मारना। दूसरा इंडियन मेंटेलिटी है भाई, हमें डिस्काउंट तो चाहिए ही चाहिए। तो अब इसका हम कैसे निपटाएं, डिस्काउंट किस तरीके से मैं करूं कि मैं उस चीज़ को फ़ायदे में बेचूं। तो भाई एक तिकड़म भिड़ाई गई। तिकड़म क्या भिड़ाई गई, मैंने इस पर एक टैग चिपका दिया। क्या किया मैंने, टैग लगाया एक 150 रुपये का। जब आप मार्केट जाते हो, आप कोई सामान खरीदते हो, टैग चिपके रहते हैं 150 रुपये का। उस पर अब मैंने डिस्काउंट लगा दिया कि भाई साहब 125 रुपये का मैं तुम्हें दूंगा। 150 रुपये की चीज़ है, क्योंकि तुम मेरे जानने वाले हो, तो मैं तुम्हें 125 रुपये में दे रहा हूँ, वो भी खुद भाई 25 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे दो तीन चीज़ हुई। पहला, एक आपने टैग लगाया, जिसे आपने कहा मार्कअप। दूसरा, आप बेच तो 125 में रहे हो, लेकिन आपने उस पर टैग जो लगाया था वो कितने का लगाया था, 150 का। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं यहाँ पे। पहला है मार्कअप। मार्कअप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चीज़ खरीद के ला रहा हूँ 100 रुपये की, उसको कुछ पैसे बढ़ा दे रहा हूँ 100 रुपये पे। तो वो क्या कर दे रहा हूँ मैं, कितने बढ़ा दे रहा हूँ, ये मैं कैसे बताऊंगा। आपने कहा भाई मार्क्ड प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूँ तो मेरा मार्कअप आ जाएगा कि मैंने कितने रुपए बढ़ा के लगाए हैं। तो आपने देखा तो 150 माइनस 100 किया, तो ये आ गया आपके पास 50 रुपये का एक्स्ट्रा करके आपने लिख दिया था मार्कअप। अब मैंने आपसे पूछा भाई मार्कअप परसेंटेज और बता दो मुझे, मार्कअप परसेंटेज। तो आपने कहा भाई सिंपल है,
हमें ये बताओ कितना बढ़ाया आपने, किस पर बढ़ाया आपने, अगर कॉस्ट प्राइस पे बढ़ाया उसे इंटू कर देंगे 100 से। तो आपने बढ़ाया कितना, आपने कहा जी 50 रुपये बढ़ा के लगाए थे, कितने बढ़ा के लगाए थे, 100 रुपये पर, इंटू करोगे 100 से तो कितना आ गया, 50% मैंने इंक्रीज करके लगा दिया था। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मार्कअप का मैटर। अब आ जाते हैं डिस्काउंट वाले पर। आपसे मैंने कहा भाई डिस्काउंट कितने का दे रहे हो आप मुझे, आप कहे भाई टैग लग रहा था 150 रुपये का यानी मार्केट प्राइस का, माइनस कर दूंगा मैं सेलिंग प्राइस को तो मेरे पे डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, यानी 150 रुपये में से 125 रुपये को माइनस किया तो मेरे को आया 25 रुपये निकल के, इतने का मुझे डिस्काउंट दिया गया है। अब मैंने आपसे कहा डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, आपने कहा भाई बिल्कुल आसान है डिस्काउंट। अब देखो यहां आता है गेम, डिस्काउंट के नीचे क्या लिखूं, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस। हमेशा याद रखो यहाँ पे हम करते हैं कंपैरिजन, तो अभी तक जहां भी कंपैरिजन हो रही थी वहां हमारी कॉस्ट प्राइस से हो रही थी, लेकिन यहाँ कंपैरिजन किससे हो रही है, मार्क्ड प्राइस से। मार्क्ड प्राइस पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, है ना, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, MP इंटू 100। तो जब भी डिस्काउंट की बात होगी तो नीचे आएगा MP। ठीक है जी, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, आपने कहा जी 25 रुपये का, किस पर डिस्काउंट दे रहे हो, आपने कहा 150 रुपये पर, इंटू 100। आपने इसे करोगे तो ये 25 4 जा 5 6 6 जा 25 6 जा होता है 150, तो 6 डिवाइडेड बाई या 1/6, आपको याद होगा क्या होता था 1/6, 16.66%। इतने का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये मेरा डिस्काउंट परसेंट है, क्या है 16.66%। तो मैं आपसे समझता हूँ कि यहाँ पे आपको ये 4 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, क्या क्या, प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज, लॉस कैसे निकालते हैं, तीसरा मार्कअप प्राइस, मार्कअप प्राइस किस तरीके से लिखे हैं, मार्कअप वैल्यू क्या होती है, मार्कअप परसेंटेज क्या होती है, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज, ये हमने कॉन्सेप्ट को समझा है यहाँ तक, कोई वो नहीं है। अब इस पे बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चनों को करके, क्योंकि कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हमें समझ में आएगा, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, क्या, जब भी मेरी बात होगी प्रॉफिट की, लॉस की और मार्कअप की, तो यहाँ तीनों में कंपैरिजन मैं कर रहा होता हूँ कॉस्ट प्राइस से, तो नीचे मैं रखूंगा हमेशा कॉस्ट प्राइस, जब भी बात करूंगा मैं डिस्काउंट की तो हमेशा नीचे रखूंगा मार्केट प्राइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को चेक करते हैं। कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8000, हमें कॉस्ट प्राइस दे दी है, आपने लिखा भाई सब CP हमें दिया हुआ है 8000 रुपये। ठीक है जी, फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड, SP हमसे पूछ रहा है, सो डेट देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25%। ठीक है, SP मुझसे पूछता है, या अगर मैं हिंदी में पढ़ूं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 8000 रुपये है, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है, इसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। देखो इसे करने के 2-3 तरीके हैं, तो उसको देख लेते हैं। पहला है मेथड 1। मेथड 1 में क्या होगा कि मैं हमारा 25% निकाल लूँ पहले, किसका, कॉस्ट प्राइस का, तो आपने क्या किया 8000, इसका 25% निकाला, तो इसे आप करोगे 0, 8 5 जा 40, 4 ऊपर 8 2 जा 16 और 4 20, यानी 2000 रुपीज़ मेरा 8000 का 25% आया। अब मैंने आपसे कहा मुझे भी निकालना है कॉस्ट सेलिंग प्राइस, तो आपने कहा भाई कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये जो मैंने निकाला है ये प्रॉफिट निकाला है, कितने का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ भी आपने वही किया, से कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा था 8000, 2000 का मुझे हो रहा है प्रॉफिट, तो मेरा आ गया ये 10,000 रुपये, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। एक तरीका तो ये होता है। सेकंड मेथड क्या है, जिसे हम कहते हैं रेशो मेथड। यहाँ हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, कितनी दी हुई है 25%। अगर मैं इसे रेशो में तोड़ूं तो आप सीख कर आए हो क्या पीछे परसेंटेज में 1/4।
अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने अभी आपको बताया नीचे हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और ये ऊपर लिखी होती है ना वैल्यू, ये या तो प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। अब ये पता कैसे लगेगा, हमें दे रखा होगा प्रॉफिट परसेंटेज है लॉस परसेंटेज है। तो अब अगर मैं यहाँ करूँ तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है मेरी 4, अब सेलिंग प्राइस क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है 25% का, तो 4 में अगर मैं एक जोड़ दूँ, 4 में एक जोड़ दूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो ये हो गया 5। 4 की मुझे वैल्यू दी हुई है कितनी, 8000। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, 2000। यानी मेरा प्रॉफिट अगर पूछा होता तो मैं बता देता भाई 2000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस 5 हो गई, इन दोनों को ऐड कर दोगे या 5 से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 2 जा 10, 10,000 हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, चाहे रेशो मेथड हो, जब परसेंटेज हमें टफ लग रही होगी मैं रेशो मेथड से कर लेंगे, इजी होगी तो पहले मेथड से कर लेंगे, दूसरे से कर लो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ रेशो मेथड ही, क्योंकि इससे हम जल्दी जल्दी और कोई भी चीज़ निकालनी होगी हमारे पकड़ में आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹407, ठीक है, तो ये सोल्ड की बात कर रहा है, यानी हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया है 407 रुपये। चलिए जी, एंड द प्रॉफिट ऑन दिस आर्टिकल इज, प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया आपको, कितनी दी है 37.5%, ठीक है जी। और आपसे सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस, हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि एक वस्तु को 407 रुपये में बेचा जाता है और इस वस्तु पर 37.5% का लाभ है तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब देखो हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 37.5%। अब मैं इसे रेशो में अगर करूं तो आपको अब तक याद हो गया होगा कि 37.5% रेशो में क्या होता है, तो आप कहोगे जी 3/8, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आ गया कॉस्ट प्राइस, इधर लिख लेता हूँ मैं सेलिंग प्राइस। अब 8 अगर मेरा सीपी है तो सेलिंग प्राइस कितना है, आपने कहा जी 8, और प्रॉफिट हो रहा है 37.5 का, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये हो गया 11, ठीक। 11 की वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी, 407 रुपये, तो एक निकाल लोगे, 33 हो गया, और फिर 37, तो 8 निकालोगे तो क्या होगा, 8 7 जा 56, 5 गया, 8 3 जा 24, 24 में 5 जोड़ोगे 29, 296, तो 296 रुपये की मैं उस वस्तु को खरीद के लाया हूँगा और उसको 407 रुपये मैंने बेचा है, तो हमारा 296 इसका आंसर है, ठीक। तो कितने इजी होते हैं, बहुत आराम से निकल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ही इजी। अगर अब कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, हमें रेशो में पता चल गया, जैसे यहाँ पे है तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस, ऊपर हमें प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा होगा। यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही तो प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस में मैं 3 को ऐड कर दूंगा। अच्छा लॉस लिखा होता तो मैं 8 में से 3 घटा के यहाँ 5 कर देता। देखते हैं और क्वेश्चंस को। आयशा बॉट अ वॉच फॉर ₹1050, तो यहाँ पे वो खरीद के ला रही है, तो ये मुझे सीपी दिया हुआ है 1050, ठीक है जी। फॉर हाउ मच शैल सी सेल इट सो एज टू लूज 57.14%, यहाँ पे देखो लॉस परसेंट दिया हुआ है ये 57.14%, और आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। आयशा ने 1050 में घड़ी खरीदी, वह इसे कितने में बेचे कि 57.14% की हानि हो। अब आपके पास लॉस परसेंट आ गया है, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 57.14%। अब आपने ये तो करना हो तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे जी हम पीछे सीख के आए थे, जब हमें कुछ समझना है तो इन्हें टुकड़ों में तोड़ लो, 50% प्लस 7.14%, इन्हें तो जानते ही हो, इसकी रेशो होता है 1/2, और ये कितना होता है, ये आपने कहा जी ये होता है 1/14। इसे करोगे तो 14 लोगे, यहाँ पे 7 + 1 यानी 8/14, और अगर मैं इसे और सोल्व करूँ तो 2 7 जा, ओ सॉरी 2 7 जा लिख रहा हूँ, सॉरी 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, ये मेरा लॉस परसेंट का हिसाब बन गया। अब यहाँ पे देखो ये है कॉस्ट प्राइस, वो इधर लिखा मैंने सेलिंग प्राइस, नीचे वाली हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी तो समझ गए हम 7। अब ये 7 रुपये तो कॉस्ट प्राइस है,
यहाँ मुझे हो क्या रहा है नुकसान, कितने का नुकसान हो रहा है 4 का, तो 7 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, 7 में 4 गए तो 3। ये मेरा सेलिंग प्राइस है। अब हमें खरीद के कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 1050 दी हुई है, यानी 7 की वैल्यू इधर लिख लेता हूँ मैं, 7 की वैल्यू 1050 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा 7 1 7, 7 5 35 0, तो एक की वैल्यू मेरी हो गई 150, तो 3 की कितनी होगी, आपने इसे इंटू करोगे तो 15 तिया 45, तो 450। तो यानी कि मैंने उसे, यानी आयशा ने उसको 450 में बेचा होगा, 450 रुपीज। ठीक है, आपको धीरे समझ में आया होगा क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, पीछे करके आए हैं परसेंटेज में, हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम कैसे भी इसे रेशियो में निकाल लें। उसके बाद सीपीएसपी लिखेंगे, या तो सीपी की वैल्यू दी हुई है या एसपी की दी हुई है, दूसरी की वैल्यू हम निकाल लें। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एन आइटम सोल्ड एट ₹46,000, तो जब भाई कोई चीज सोल्ड है यानी बेची गई, यानी सेलिंग प्राइस है उस आर्टिकल का 46,000। ठीक है जी, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15%, प्रॉफिट परसेंट दे दिया आपको 15% का। ठीक है जी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मुझसे पूछ रहा है। अब देखो प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दिया है, आपने कहा जी 15% दिया है। अब 15% की हमें वैसे तो कुछ पता नहीं क्या होती है, तो मैंने इसको क्या लिखा 15/100, 5 से करोगे तो 3/20, तो इसकी वैल्यू, इसका जो रेशो आया वो 3/20 आ गया। अब कॉस्ट प्राइस, इधर सेलिंग प्राइस लिख लोगे, कॉस्ट प्राइस जो है वो 20 है, सेलिंग प्राइस क्या होगा 23, क्यों, ऊपर मुझे प्रॉफिट परसेंट दे दी है, तो 20 में 3 जोड़ा 23 हो गया। ठीक है जी, अब ये 23 की वैल्यू जो है वो आपको दिया 46,000। अब आप मुझे बताओ, अगर 23 से 46,000 में करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आपने कहा मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2000 से, तो 2000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 46,000 आ जाएगा, तो यहाँ भी 2000 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो ये 40,000 हो गया, यानी वो चीज मैं कितने में खरीद के लाया हूँ, 40,000 में। या आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको दी हुई थी 23 की वैल्यू कितनी, 46,000, 1 की वैल्यू निकालते तो आती 2000, 20 की वैल्यू करोगे 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि हमें कैलकुलेशन जब हम कर रहे हो तो इतना हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कोई चीज़ें हमें देखते ही समझ में आ रही है, हमें इतनी बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है एन आइटम वॉज बॉट फॉर ₹15,000 एंड सोल्ड फॉर ₹18,000, फाइंड द लॉस प्रॉफिट परसेंटेज। इसको अब मैंने आपको हर चीज समझा दी है, पोस्ट करो, इस क्वेश्चन को करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो। अब आप सब समझ गए हो और मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है, आप ये भी नहीं कह सकते जी हमें नहीं पता कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्वेश्चन को करो इसे जल्दी से, मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं। देखो आइटम को मैं कोई चीज़ है खरीद के लाया हूँ, यानी मुझे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपये। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, बेचा कितने में, 18,000 में। 15,000 की चीज लाया था, 18,000 में बेची, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, भाई ज्यादा में बेच रहा हूँ ना, तो प्रॉफिट कमाया कितने का, 3,000 का। वो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप जानते हो प्रॉफिट परसेंटेज में ऊपर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, सॉरी, तो ऊपर लिखा मैंने 3,000, नीचे क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना होता है 15,000, इंटू 100 कर देते हैं, अगर मैं 100 ना भी करूँ तो भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं थी। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, 3 से ये गया 5, 5 से इसे करोगे 20, तो यहाँ मेरा 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप कहोगे जी प्रॉफिट कैसे, भाई 15 की चीज लाया 18,000 में बेची है, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है मेरा प्रॉफिट ही हो रहा है ना। अब 15,000 की चीज लाया होता 12,000 में, अगर मैं इसे बेचता तो मेरा लॉस हो रहा होता, तो हम लॉस परसेंटेज निकालते। ठीक, चलिए। अमन bought a purse at ₹1240 and sold it to Abhay so that he could buy a book cost 1860 लिखा है, what should be the profit percentage so that he could buy a book। करिए इस क्वेश्चन को भी, जस्ट पीछे वाले के जैसा ही है, क्वेश्चन को करिए, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और करिए जल्दी से। आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए अमन जो है एक पर्स खरीद के लाया, यानी कॉस्ट प्राइस दी है 1240 का। अब इस पर्स को उसने क्या किया, अभय को बेच दिया। क्यों बेचा, ताकि वो एक किताब खरीद सके, किताब
जो है उसकी कॉस्ट कितनी है 1860। अब वो कहता है कि भाई कि अगर वो किताब को खरीद सके तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा होगा। तो मैंने अगर उसने भाई वो वॉच जो थी यानी पर्स जो था, सॉरी वॉच कह रहा हूँ, पर्स जो था वो 1240 रुपये का लाया था, 1860 की उसे किताब खरीदनी है, तो इसको उसे कम से कम 1860 में तो बेचना ही होगा। तो सेलिंग प्राइस मेरी क्या हो गई 1860। ठीक है, अब आपकी 1240 क्या है कॉस्ट प्राइस है, 1860 आपका क्या है सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आपने कहा 0 0 गए, 6 में से 4 गए 2 और 8 में से 2 गए 6, 620 का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछी तो आपने कहा भाई ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, इनटू कर देंगे 100 से। अगर इसे देखो तो 620 का दुगना है 1240, 2 से इसे करोगे 50, यानी यहाँ मेरा 50% का प्रॉफिट पर उसको बेचनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा था। हिंदी देखो, अमन क्या था, एक 1240 रुपये का पर्स खरीदता है, उसे वो अभय को बेच देता है। क्यों बेच रहा है, ताकि वो 1860 की एक किताब खरीद सके। तो 1860 की किताब खरीदने के लिए उसे 1860 में बेचना पड़ेगा उस पर्स को। 1240 का अमन ने खरीदा था, 1860 का बेच दिया, प्रॉफिट निकाल लिया, कितना आया 620। प्रॉफिट नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करोगे, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। कल अलग टाइप से क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अब देखिए, अगर बीमार नहीं होता तो रोज ही डालूंगा वीडियो, अचानक से वायरल हो गया यार, मौसम बड़ा वो हो रहा है ना, तो इस चक्कर में अपना भी ध्यान रखिए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मौसम चेंज हो रहा है तो दिक्कत आ रही है, कभी बारिश हो जाती है, ओले पड़ जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है मौसम में इस टाइम, तो अपना भी ध्यान रखिए। ठीक, तो हमारा ये लेक्चर यहाँ का एंड हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक, और वीडियो को शेयर कर दो। चलिए, ओके बाय।